बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर सी पैक मगरबी रूट यारक इंटरचेंज के करीब जो है वो एक डकैती की वारदात हुई, जिसमें मुतअद्दिद मुसाफिर बसों और दीगर जो है मुसाफिरों को लूटा गया। गाड़ी से उतार कर औरतों की बालियाँ उतारी गई, लोगों की जेबों से मोबाइल और पैसे और जो तमाम चीज़ें निकाली गई। ये एक वाक़या इससे कबल भी हो चुके हैं इस तरह के वाक़यात, और ये वाक़या भी एक तशवीशनाक भी है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर देखा जाए मजमूई सूरत हाल, तो हमारा सूबा, हमारा शहर डेरा इसमाइल खान इन दिनों या इससे कबल हालत जंग का शिकार रहा है और है भी। पुलिस से कई लोगों को शिकायत भी होंगी, पुलिस के रवैये से शिकायत होंगी, लेकिन हालात को अगर देखा जाए तो वो भी फोर्सेस हमारी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिनका हौसला बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक बंदा किसी तकलीफ़ का शिकार होता है या वो किसी प्रेशर का शिकार होता है, तो उसके ऊपर तनकीद करना जो है उसकी कारकर्दगी को मज़ीद जो है वो मुतासिर करता है। इस दौरान हमें भी चाहिए कि शहरियों को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ करना। लेकिन सूरत हाल को देखते हुए हमें इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, ये इदारे हमारे हैं, इदारों में काम करने वाले लोग हमारे हैं, और ये कानून नाफिज करने वाले जितने भी फोर्सेज हैं, या पुलिस है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये भी हमारी हैं। जिस तरह वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें भी चाहिए कि इस वक्त जो है हमें उनका साथ देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। एक दो रोज़ पहले जो है DPO DA खान ने भी वहाँ यारक का दौरा किया और तमाम मामलात को देखा, लेकिन हमला करने वाले या ये जो डाकू होते हैं, ये एक दो स्टेप आगे की सोच कर अपनी वारदात करते हैं। यकीनन अफसोसनाक बात है और काबिल गौर भी है और हल तलब भी है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं नहीं होने चाहिए। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया, पुलिस के ऊपर बहुत सी बातें भी की गई, उनकी कारकर्दगी की भी बातें ऊपर की गई। हो सकता है लोगों को उनकी पुलिस के रवैये से शिकायत हो, जो कि एक पुलिस का रिवायती रवैया है, और पुलिस से उनको शिकायत मुतअद्दिद बार सामने भी आ चुकी हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, मौजूदा जो हालात हैं उनको देखते हुए हमें जो है वो थोड़ा सा सब्र का दामन थामना चाहिए, और इस सूरत हाल में अपने रियासती इदारों की जो है वो कमर मजबूत करनी चाहिए। और रियासती इदारों की भी चाहिए कि वो अपने जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो ऐसन तरीके से निभाएं, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है इस रूट के ऊपर, इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अब तो लोगों ने इस सी पैक के ऊपर सफ़र करना छोड़ दिया है, इस डर की वजह से कि ये जो है एक गैर महफूज शाहराह है। जो इस वाक़ये से मुतासरा लोग थे, जो मुसाफिर थे, उन्होंने भी अपने बयानात दिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने पुलिस इंतज़ामिया को जो मौजूदा और मुतलका थाना है उसको हमने बारहा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, और वहाँ के SHO से भी रब्ता हुआ, लेकिन वो मौके पर नहीं आए। बाद ने तो ये भी कहा कि वो खुद डर के मारे जो है वो छुपे हुए थे, और जो है वो इस तरह का डाकुओं का और इनका सामना करने से कतराते थे। अब ये आवाम की बातें हैं, आवाम की राय है, लेकिन मौजूदा जो हालात थे, यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, उनकी जो बातें थी और जो उनके साथ वाक़या पेश आया, उसको सुनकर, उनको देखकर जो है यकीनन ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। और अगर SHO को वक्त पर पता चल गया था तो उसको मौके पर पहुंचना चाहिए थे, और इस सारे वाक़ये का और जो मुतासरा लोग हैं उनकी दादरसी करनी चाहिए थी। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और शहरियों को महफूज मकामात तक पहुँचाना जो है ये मुतलका थाने की और रियासी इदारों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस मौके पर इन हालात में हमें जो है रियासत और रियासी इदारों को भी मजबूत बनाना होगा, उनका साथ देना होगा, क्योंकि इस सूरत हाल में अगर हम मज़ीद तनकीद पे तनकीद करते जाएँ तो ये और भी हालात बिगड़ते जाएंगे, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो फिर ऐसी सूरत हाल ना आए कि फिर कभी आवाज़ देने के बाद भी ये लोग ना आएँ और ये अपनी जान बचाने के चक्कर में रहें और आवाम फिर मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमने सब ने मिलकर इसके लिए काम करना है। मैं पुलिस की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं पुलिस की जानिबदारी नहीं कर रहा,
लेकिन पुलिस वाले भी इंसान हैं, हम में से, उनके अंदर भी गोश्त पोश का दिल है और उनको भी डर लगता होगा, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता होगा। यकीनन एक बंदूक और 3-4 बंदों के साथ ये सूरत हाल नहीं है कि वो जो है इतने ताकतवर और जो है मजबूत हैं कि वो जदीद असले से लैस डाकुओं का या जो दहशतगर्द हैं उनका बराह रास्त आकर मुकाबला कर सकें। तो सारी सूरत हाल का हर आदमी को पता भी है, आम शहरियों को भी पता है और तनकीद करने वालों को भी पता है और पुलिस की कारकर्दगी का भी पता है, पुलिस की कुर्बानियों का भी पता है और पुलिस की नाअहलियों का भी पता है। तमाम चीज़ें, सब चीज़ों को पता है, आवाम की ज़िम्मेदारी भी आवाम को पता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल में, इस मौजूदा हालात में हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं इनको मज़ीद बेहतर करने के लिए या इनको मज़ीद ख़राब करने से बेहतर है और बेजा तनकीद करने से बेहतर है कि हम एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने इदारों के में काम करने वाले, ख़ास तौर पर पुलिस में काम करने वाले लोगों का हौसला अफजाई करें, ताकि अगर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का या डर या खौफ का शिकार हैं तो उनके हौसले बुलंद हों, क्योंकि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस अमन अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने, और उनको भी बंदा फरामोश नहीं कर सकता। और पुलिस को भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाए ताकि शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त और उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वो बिला खौफ व ख़तर पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे डेर इस्माइल ख़ान से आते या जाते हुए वो सफ़र कर सकें। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरी अपनी सोच थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। हो सकता है बहुत से लोगों को इसके ऊपर एतराज़ भी हो, लेकिन मैंने एक पॉजिटिव बात की है और मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग इसको एक अच्छी तर्ज से लेंगे और एक अच्छा इसके ऊपर तबसरा भी करेंगे और अच्छी राय भी देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।